खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश में हिंसा की खबरों के बीच में प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है और ये सर्जिकल स्ट्राइक की मांग सरकार से की गई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो। बांग्लादेश आईएसआईएस की राह पर चल रहा है, आतंकवाद का रास्ता अपना रहा है। तो देखिए प्रमोद कृष्णम का ये बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला भी किया जा रहा है, तो वहां पर हिंदू असुरक्षित है। अब ऐसे में जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी 2016 में, ठीक वैसी ही सर्जिकल स्ट्राइक अब बांग्लादेश में की जाए, क्योंकि वहां पर हिंदू असुरक्षित है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक धर्म के ऊपर हमला नहीं है, सनातन के ऊपर ही सिर्फ हमला नहीं है, पूरी मानवता के ऊपर हमला है। बांग्लादेश इस समय आईएसआईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो है वो उसने ना आतंकवादियों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए। बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, क्योंकि बांग्लादेश इस समय आईएसआईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है। तो देखिए भारत ने कब की सर्जिकल स्ट्राइक, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। 28 सितंबर 2016 वो तारीख जब भारत की पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। 2016 में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब इस दौरान आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात हैं, अब इसी को लेकर यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हैं, वहां पर हिंदू असुरक्षित है, उनकी सुरक्षा के लिए भारत को सख्त एक्शन लेने की यहां पर जरूरत है। तो देखिए इस दौरान बंसल न्यूज के कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। वो कौन कौन से बड़े सवाल है इस पूरे बयान को लेकर, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आज के परिदृश्य में सर्जिकल स्ट्राइक संभव है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस तरह के बयान माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे। तो देखिए तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से बयान दिया गया है और फिलहाल की जो हालात देखें उससे तो स्थिति बेहद ही खराब नजर आ रही है। कई ऐसे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं जो कि पलायन करने को मजबूर है। इनसे समझा जा सकता है कि उनकी स्थिति क्या होगी। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को लेकर अब प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ में जुड़े और उसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ में जुड़े। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया योगेश जी आपसे ही लेना चाहूंगी, और आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो बयान सामने आया उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं। देखिए आचार्य कृष्णन का जो बयान है वो मैं इसको राजनीतिक बयान समझता हूँ, क्योंकि व्यवहारिक धरातल पर यदि आप जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि हम विदेशी दुश्मनों से लड़ें, हम आतंकवादियों से लड़ें, और व्यवहारिक धरातल पर ये बयानबाजी सिर्फ हिंदुत्व को भड़काने की चीज है। इसके बजाय मेरा यह सुझाव है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमें इंदिरा जी और राजीव जी के पथ चिन्हों पर चलना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीखना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए, जो इस मैटर पर अभी तक मौन बैठे हुए हैं। इंदिरा जी ने पहले गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर उनसे संवाद किया, संवाद करने के बाद उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद चेतावनी दी और चेतावनी के बाद वहां पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पर कवर किया। मेरा कथन यह है कि इंदिरा जी की मानिंद पहले वहां के जाकर गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को हम धमकाएं। मैं धमकाने शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से हस्तक्षेप करे। क्योंकि एक बात बताता हूं, ये जो काम हो रहा है ये माप के द्वारा हो रहा है, भीड़ के द्वारा हो रहा है, और भीड़ में जाकर आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, वहां कोई आतंकवादी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के प्रक्षय पर किया जा रहा है, उनके संरक्षण में किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, चेतावनी दी जानी चाहिए।
अन्यथा उसके बाद राजीव जी की कार्यप्रणाली से शिक्षा लेकर, जैसे हमने श्रीलंका में जाफना द्वीप पर शांति सेना को भेजा था, तत्काल रूप से नरेंद्र मोदी जी को शांति सेना भेजना चाहिए और सुरक्षा का करना चाहिए। लेकिन योगेश जी, फिलहाल अगर बांग्लादेश के हालात को देखें तो क्या आपको लगता है कि अगर सख्त चुनौती यहां पर दी गई, धमकाया गया सरकार की ओर से, तो बांग्लादेश में हालात सुधर सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर तख्ता पलट हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल भी वहां पर स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। नहीं, मैं बी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। राजीव जी ने शांति सेना को भेजा, शांति सेना ने कवर किया, हमारी इंडियन फोर्स, हमारी मिलिट्री ने वहां शांति भी स्थापित की और जाफना द्वीप का संरक्षण भी प्रदान किया। तो ये मैटर उस तरीके का चलिए ठीक है, हमारे साथ में हितेश जी भी जुड़े, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेती हूँ। हितेश जी, अगर योगेश जी की बात कर ली जाए तो उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को राजनीतिक बयान दिया है, बताया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, योगेश जी का बयान ही खुद अपने आप में घोर राजनीतिक है। वो ऐसे है, इंदिरा जी राजीव जी ने जिंदगी भर कभी भी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। जो देश में नहीं किया तो देश के बाहर तो भूल जाइए, बल्कि उल्टा श्रीलंका की जो बात करते हैं, वहां पर शांति सेना भेजकर हमारे तमिलों का नरसंहार जहां हो रहा था उसको आगे बढ़ाया उन्होंने सरकार के साथ मिलके, और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। ये हमने देखा है सबको, और हमने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। राजीव जी से एक गंभीर गलती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में क्या करें हितेश जी? फिलहाल तो सरकार भाजपा की है, और पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो पहली चीज तो ये राजनीतिक मामला है, ये हिंदुओं पर अत्याचार ये देश का विषय है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से ये स्थिति बदल जाएगी? हितेश जी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक से बांग्लादेश के हालात सुधर जाएंगे, हिंदुओं के हालात सुधर जाएंगे? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मेरी बात तो मैं पूरी कर लूं, उसमें सब आपको मिलेगा। मुझे बोलने देंगी तो मैं आप सब बातें सब आएंगी ना आपकी, मैं उसमें आ रहा हूँ, कह सकता हूँ मैं? जी जी बोलिए। जी, तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसको किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं मानते। ये पूर्ण रूप से एक एथनिक एक्टिविटी है जिसकी हम बिल्कुल न केवल भरपूर सरकार स्तर पर निंदा करते हैं, बल्कि बांग्लादेश को भी स्पष्ट बताया जा चुका है। जयशंकर जी इस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस इसको राजनीतिक मामला हिंदू और मुसलमान से जोड़कर देख रही है, जो कांग्रेस की कुत्सित और छोटी राजनीति दिखाती है कि कांग्रेस कभी भी हिंदुओं के साथ खड़ी ही नहीं होती है, कभी नहीं खड़ी हुई। हमेशा अपनी डिप्लोमेटिक जितनी भी उनकी बातचीत रही है, वे हमेशा एक कमजोर और बुज़दिल रूप में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ ऐसी सरकारें चलाती आई है। तो हम लोग बहुत स्पष्ट हैं, और मैं किसी भी प्रकार से पड़ोसी देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दे सकता। बयानबाजी हो गई, प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं? ये तो सब लोग व्यथित हैं, क्या करना है ये भारत मन की बात करते हैं, ये मन की बात कहाँ चली गई? तो क्या आप देश से सर्जिकल स्ट्राइक का सरकार है और समर्थन अपने करते ही हैं? देश के तमिलों को मारने के लिए शांति सेना भेजा करती थी। हम इस प्रकार से नोबेल पीस प्राइज के लिए काम नहीं करते। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा हितेश जी, लेकिन आपकी एक प्रतिक्रिया चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर महाराज आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? क्या बीजेपी उनका समर्थन करती है? मैंने आपको अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा, दोहरा देता हूँ जिसमें आपका जवाब निहित है कि हिंदुओं पर पड़ोसी देश में हो रहे अत्याचार के विरोध में जितने भी बयान हैं, उनकी भावनाएं अलग हो सकती है, उनका गुस्सा हो सकता है, हम हर एक बयान को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उसका समर्थन करते हैं। हम हिंदुओं को ऐसे बीच धार में नहीं छोड़ सकते, उसको राजनीतिक नहीं मानते। जो राजनीतिक मानते हैं वो कमजोर है, बुज़दिल है, हो गया है, और उन्होंने कभी हिंदुओं का देखिए, अगर फिलहाल की स्थिति में देखा जाए तो बेहद ही निराशाजनक वहां की स्थिति है, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें 1951 की बात करें तो वहां पर 22% हिंदू थे, जिनकी संख्या लगातार घटकर 8% हो चुकी है। इससे समझा जा सकता है कि वहां पर क्या हालात है। अब ऐसे में जो गुजारिश यहाँ पर की जा रही है, जो अपील की जा रही है, सरकार क्या सख्त एक्शन लेती है और क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बदलते, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका, हितेश जी आपका, इस तमाम मुद्दे और बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए।